विशाल, बद्रीनाथ में आपका स्वागत है। हेलो दोस्तों, शुगर स्पाइस नाइस हिंदी में आपका स्वागत है। आज मैं आई हूँ देवभूमि उत्तराखंड में और मैं यहाँ करने जा रही हूँ श्री बद्रीनाथ के दर्शन। ये एक बहुत ही पावन स्थल है। नर और नारायण पर्वतों के बीच अलकनंदा नदी के तट पर रहते हैं विष्णु जी बद्री नारायण के रूप में। ये है बद्रीनाथ मंदिर जो हिंदू धर्म में एक बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा मानी जाती है। लाखों लोग कठिन रास्तों से गुजरकर इस मंदिर में दर्शन करने आते हैं। ये मंदिर ऊंचाई पर है, उस वजह से यहाँ का मौसम बेहद ठंडा होता है और ठंड के मौसम में यहाँ भारी बर्फ गिरती है, जिसकी वजह से ये मंदिर साल के सिर्फ 6 महीनों के लिए खुला रहता है। ऐसे हाल में यहाँ कैसे पहुँचे, कहाँ रहे और दर्शन की जानकारी जानना चाहते हैं तो पूरा वीडियो जरूर देखिए। बद्री नारायण जी के दर्शन सुबह 4:30 बजे से शुरू होते हैं। लोग कई घंटों पहले, कुछ लोग तो पिछली रात से ही दर्शन की लाइन में जुड़ जाते हैं। सुबह सुबह लिया दर्शन कुछ अलग ही ऊर्जा देता है। साथ ही सूरज की पहली किरणों को मंदिर पर गिरते देखकर भी बहुत सुकून महसूस होता है। ये दर्शन दोपहर के 12 बजे तक शुरू रहते हैं और फिर 3 बजे फिर से खुलते हैं। पर इस दौरान भीड़ बहुत बढ़ जाती है, तो अगर आप थोड़े अच्छे से आराम से दर्शन लेना चाहते हैं तो सुबह 4:30 से पहले ही यहाँ पहुँच जाए। आप अपने दर्शन या पूजा की बुकिंग उनके ऑनलाइन साइट पर भी कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। अंदर बद्री नारायण की शालिग्राम पत्थर से बनी मूर्ति है, जिसमें वे तप करते हुए नजर आते हैं। उनके साथ भगवान कुबेर, नारद ऋषि, उद्धव और नर और नारायण भी है। बाहर से ये मंदिर बड़ा अनोखा है। इसमें इस्तेमाल हुए रंग, मेहराब और द्वार पर लगी बड़ी घंटी इसे किसी भी और मंदिर से अलग बनाते हैं। मंदिर के अंदर एक बहुत अहम श्लोक ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः भी है और सूरज ढलने के बाद तो ये एक अविस्मरणीय दृश्य बन जाता है। मंदिर से कुछ कदमों की दूरी पर है तप्त कुंड। ये गर्म पानी का कुंड है और इसका तापमान कुछ 45 डिग्री होता है और लोग मंदिर में जाने से पहले इसमें डुबकी लगाते हैं। माना जाता है कि इस पानी में औषधि गुण भी है। हॉट वाटर या सल्फर स्प्रिंग भी कहते हैं इसे, और इनमें नहाने से शरीर से कई अशुद्धियां निकल जाती हैं। यहाँ महिलाओं के लिए अलग से सुविधाएं बनाई हैं। उनका चेंजिंग रूम और नहाने का प्रबंध अलग है, पर चाहे आप महिला हो या पुरुष, साथ में बाल्टी, टॉवल और कपड़े ले जाना ना भूलें। मंदिर के पास ब्रह्म कपाल है, जहां लोग अपने पूर्वजों के लिए प्रार्थना करते हैं। साथ ही इस परिसर में कई छोटे छोटे मंदिर हैं और इनमें से एक है आदि शंकराचार्य जी के लिए भी है। कई वर्षों तक ये मूर्ति यहाँ नहीं थी। फिर आदि शंकराचार्यों को 8वीं सदी में ये मूर्ति नारद कुंड में मिली और वहीं से उन्होंने मूर्ति लेकर यहाँ पर वापस इसको स्थापित किया। बद्रीनाथ 4 धाम की यात्रा में शामिल है। आदि शंकराचार्य जी अनेक वेदांतों से जुड़े हैं और एक किताब योगी कथामृत में भी इसका जिक्र है। इसमें परमहंस योगानंद जी ने कहा था, बद्रीनाथ के आसपास के उत्तरी हिमालय के पहाड़ आज भी लाहिरी महाशय के गुरु बाबा जी की जीवंत उपस्थिति से पावन हो रहे हैं। जन संसर्ग से दूर निर्जन प्रदेश में रहने वाले ये महागुरु सहस्त्राब्दियों से अपने स्थूल शरीर में वास कर रहे हैं। अगर आप बद्री नारायण की मूर्ति देखेंगे तो उनकी स्तुति देखकर मुझे तो महाअवतार बाबा जी की याद आ गई। यहाँ के पर्वतों के बीच नर और नारायण को देखकर ऐसे लगता है कि सदियों से कृष्ण और अर्जुन एक साथ है और अपने कर्म और धर्म के बारे में बता रहे हैं। भगवत गीता के 10वें अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं, स्थावराणाम हिमालय, जिसका मतलब है स्थिर चीजों में मैं हिमालय हूँ। ऐसे ही इस जगह में अलग अलग देव और ऋषियों का आशीर्वाद और निवास है और उस वजह से ये जगह धरती पर स्वर्ग के बराबर लगती है।
बद्रीनाथ 108 विष्णु दिव्य देशम में से एक है। कहा जाता है कि इस स्थल पर भगवान विष्णु ने तपस्या की थी और उन्हें छांव देने के लिए लक्ष्मी माता ने बेरी या बद्री के पेड़ का रूप लिया। उसी जगह से इसको बद्री का आश्रम ये नाम मिला। विष्णु पुराण, स्कंद पुराण, भागवत पुराण और महाभारत सब में बद्रीनाथ मंदिर और इस तपोभूमि के बारे में बताया गया है। श्री विष्णु, शिव जी, पार्वती माँ और कई संत महात्माओं ने यहाँ सदियों से तपस्या की है। शायद इसी वजह से इस जगह को तपोभूमि भी कहते हैं। सैकड़ों सालों से चलते आ रही तपस्या की वजह से इस पूरी जगह में अलग ही ऊर्जा महसूस होती है और ये ऊर्जा आस पड़ोस का परिसर देखकर बढ़ जाती है। मन, आत्मा सब प्रसन्न हो जाते हैं यहाँ पर दर्शन करके। दर्शन के बाद आपके पास और समय है तो आप इंडो टिबेटन बॉर्डर के आखिरी गांव माना तक भी जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ बहुत सारे झील, तालाब और मंदिर हैं और ये सब घूमना चाहते हैं तो प्राइवेट कैब करना जरूरी है। इसके रेट्स 3 से 4 हजार रुपए प्रति दिन या किलोमीटर पर निर्भर करते हैं। पर बद्रीनारायण के दर्शन आराम से करने के लिए मंदिर के पास रहना जरूरी है। उसके लिए यहाँ कई अच्छे होटल्स हैं। उनमें से एक है अमृतारा ग्रैंड। ये मंदिर से नजदीक है, इनके कमरे साफ सुथरे हैं और यहाँ वेजिटेरियन खाना भी है। और सबसे जरूरी है गर्म पानी, जो यहाँ पर पूरे दिन मिलता है। यहाँ पर और भी कई होटल्स हैं जिसके नाम मैं स्क्रीन पर दे दूंगी। यहाँ पर आना हमारे साधारण सफर जितना आसान नहीं है क्योंकि ये बहुत ही दूर और ऊंचाई पर है। बद्रीनाथ का सबसे नजदीकी एयरपोर्ट है देहरादून का जॉली ग्रांट एयरपोर्ट, पर बद्रीनाथ एयरपोर्ट से कुछ 300 किलोमीटर दूर है और इसमें आराम से 8 से 9 घंटे लग जाते हैं। एयरपोर्ट से कार, टैक्सी और बस जैसे अलग अलग ऑप्शंस हैं। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो ऋषिकेश पे उतर सकते हैं और वहाँ से टैक्सी या बस से पहुँच सकते हैं। यूटीसी की बसेस भी बद्रीनाथ आपको पहुँचा सकती है और उनके चार्जेस 700 से 1000 रुपए से शुरू होते हैं। टैक्सी वाले यहाँ के लिए पैकेजेस रखते हैं जिनकी कीमत कुछ 2-3 हजार रुपए प्रतिदिन से शुरू होती है। कई लोग टूर पैकेजेस से भी आते हैं और देहरादून से बद्रीनाथ तक की एक हेलीकॉप्टर सर्विस भी है। इन सब की जानकारी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। दर्शन करने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है क्योंकि बद्रीनाथ में आते हुए भी ये रजिस्ट्रेशन स्कैन किया जाता है। बद्रीनाथ बहुत ही ऊंचाई पर स्थित है, उस वजह से कुछ लोगों को ऑक्सीजन की कमी या कोई परेशानी महसूस हो सकती है, तो यहाँ आने से पहले अपनी तबीयत की जांच कर ही आए। यहाँ अगर आप रोड से आ रहे हैं तो सड़कें अच्छी हैं, पर बारिश के मौसम में ये थोड़ी खतरनाक बन जाती है। लैंडस्लाइड वगैरह काफी होते हैं यहाँ और उस वजह से यहाँ ट्रैफिक जैम भी हो जाते हैं। पर अच्छे मौसम में दोनों तरफ पहाड़ों का खूबसूरत नजारा दिखता है जो इस लंबे सफर को और भी सुहाना बना देता है। रास्ते में BRO या बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के कैफेज भी है जहां फ्रेश होने के लिए और खाने पीने के लिए ब्रेक ले सकते हैं। अगर आप बद्रीनाथ में छोटी ट्रिप कर रहे हैं तो मंदिर के करीब होटल और कैब के पैसे मिलाकर लगभग 15,000 रुपए प्रति व्यक्ति हो जाते हैं। इसमें आप प्लेन की टिकट या फिर हेलीकॉप्टर ऐड करेंगे तो आपका खर्चा बढ़ जाता है और प्राइस सीजन के दौरान जैसे कि अप्रैल, मई और जून में सबसे ज्यादा होती है। बजट ट्रिप करना चाहते हैं तो ज्यादा समय लेकर आना उचित है। फिर आप ट्रेन से भी आ सकते हैं, ट्रेन में एक पूरा दिन, फिर बद्रीनाथ पहुंचने में एक और दिन और तीसरे दिन दर्शन, इन सब में समय निकल जाता है। पर इसमें उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की बसेस हैं तो 600-700 रुपए में भी ऋषिकेश से बद्रीनाथ पहुंच सकते हैं। बजट स्टे, ट्रेन का जनरल या स्लीपर कोच का टिकट और लोकल खाना खाकर आप अपनी ट्रिप आराम से 6-7 हजार रुपए में भी कर सकते हैं। अगर आपके पास और समय है तो आप छोटा 4 धाम यात्रा कर सकते हैं जिसमें यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ साथ में किए जाते हैं। वो नहीं तो बद्रीनाथ से तो शुरुआत कर ही दीजिए ताकि आप हेवन ऑन अर्थ महसूस कर सके। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो देखकर आपको यहाँ जाने की इच्छा हुई होगी। अगर हुई तो इस वीडियो को एक लाइक दे दें और अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें जिनके साथ आप यहाँ जाना चाहते हैं। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए शुगर स्पाइस नाइस हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। बाय।